दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। और सैयद वंश का पार्ट 1 जो था आपका हो गया था, और आज हम लोग सैयद वंश के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और आज ही के सेशन में, इसी सेशन में हम लोग सैयद वंश को द एंड करेंगे, और एंड करने के बाद हम लोग लोधी डायनेस्टी को शुरू करेंगे दोस्तों। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने दोस्तों सैयद वंश का जो फाउंडर था खिज्र खां, उसके बारे में बात किए थे। और जो है दोस्तों मुबारक शाह के बारे में बात किए थे। दो शासकों के बारे में डिस्कस किए थे, खिज्र खां, मुबारक शाह, और आपका मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ये दो शासक जो हैं अभी बचे हुए हैं, जिसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को और समझते हैं कि खिज्र खां के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, यानी फाउंड किया गया था दोस्तों सैयद वंश को, ये कितने समय तक जो है वो चलता है। तो ज़्यादा समय तक ये अंतराल जो है, अगर बात करें इसके शासनकाल का, तो ये वंश तक ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है। अगर मिला जुला के बात करें तो लगभग 37 साल तक जो है इस वंश के द्वारा शासन किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद शाह के बारे में। तो मुबारक शाह का जो था दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद शाह, तो क्या था, तो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो मोहम्मद शाह जो है वो मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था, और वही पुत्र जो है मोहम्मद शाह, वही जो है दोस्तों शासक बनता है। और ये शासक बनता है मोहम्मद शाह के नाम से। और मोहम्मद शाह जो था वो एक अयोग्य शासक था। किस प्रकार का शासक था, तो अयोग्य शासक था। और इसी अयोग्यता के कारण बताया जाता है दोस्तों, इसकी अयोग्यता के कारण अगर बात करें, अयोग्य होने के कारण ही सैयद वंश का जो है पतन की ओर जो है ये ले जाता है अपने शासन को। अगर बात करें तो इसकी अयोग्यता के कारण जो है सैयद वंश अपने पतन की ओर बढ़ते हैं। अगर राजा ही मजबूत नहीं रहेगा तो उसका शासन कैसे मजबूत रहेगा। और इसी कारण जो है उसका जो पतन जो है होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बात करें इसके वजीर के बारे में, यानी जब शासन कर रहा था मोहम्मद शाह, तो उस समय उसका जो वजीर था जिसका नाम था सखरुल मुल्क। तो उसी के कारण जो है साम्राज्य कुछ लंबे समय तक जो है चल पाया, संभाल पाया। यानी अगर बात करें सखरुल मुल्क, अगर ये नहीं होता तो दोस्तों काफ़ी पहले ही जो है इस वंश का समाप्ति हो जाता। लेकिन इसके कारण जो है साम्राज्य थोड़ा सा लंबा चलता है। और मोहम्मद शाह अपने वजीर को क्या बोलता है, खान ए जहाँ की उपाधि से प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो मोहम्मद शाह किसको प्रदान करता है, तो सखरुल मुल्क को। किस उपाधि से अगर करता है, किस उपाधि प्रदान करता है, तो खाने जहाँ की उपाधि जो है इसको प्रदान करता है, इसको देता है। तो याद रखेंगे सखरुल मुल्क को खाने जहाँ जो है का उपाधि प्रदान किया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा। और 1445 एडी में क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात अगला शासक जो है इसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो राजगद्दी पे बैठेगा दोस्तों। और इसका जो रूलिंग पीरियड है 1445 से 1451, और ये जो है अंतिम शासक है सैयद वंश का। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे लोधी वंश के बारे में, काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी जो बचा हुआ है। तो चलिए उसको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। आगे अगर बात करें अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में दोस्तों, तो इसका रूलिंग पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है 1445 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक, यानी 6 साल के आसपास जो है इसका रूलिंग पीरियड होता है। और 1451 ईस्वी में ही जो है सैयद वंश का जो शासन बागडोर जो था वो ख़त्म हो जाता है, और लोधी वंश की जो है वो स्थापना कर दी जाती है 1451 ईस्वी में। तो इसके बारे में बात करेंगे। बोला जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो आलम शाह की उपाधि से अपने आप को आलम शाह की उपाधि ग्रहण करके गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के साथ ही वो कौन सी उपाधि धारण करता है, तो आलम शाह की उपाधि। और यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक याद रखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। और अगर बात करें तो इसके समय में इसका जो राज्य जो था, इसके काल में दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी।
दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गया था दोस्तों। इसका जो शासन जो था केवल यहाँ से यहाँ तक ही चल पा रहा था, क्योंकि इसके समय में एक कहावत बहुत फेमस हुआ था। कहा जाता था कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। आपसे एक ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, अगर बोला जाए कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक किस शासक के द्वारा या कौन से शासक पर फरमाया गया है या बात कही गई है, किस शासक पर या कौन से वंश के शासक पर, और वंशी दिया हो तो सैयद वंश, और सैयद वंश में कौन से शासक पूछा जाए तो अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसके समय में ये कहावत बोला गया था कि देखो जो यहाँ के शासक हैं यानी शाह आलम का राज्य जो है वो दिल्ली से पालम तक। ये काफ़ी फेमस हुआ था। और इसी के समय में क्या हुआ था कि दिल्ली की बागडोर जो है वो सैयदों के हाथों से निकल करके लोधियों के हाथों में चला जाता है। और अगर बात करें तो इस प्रकार जो है दिल्ली में नए वंश की स्थापना होती है, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वंश है लोधी वंश, और अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। तो इस प्रकार 1451 से लेकर के 1526 एडी तक इनका शासन चलता है। और 1526 ईस्वी में क्या होता है, बाबर के द्वारा अटैक करके और यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य जो है, आगे बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य या फिर मुग़ल वंश, तो मुग़ल साम्राज्य या फिर मुग़ल वंश, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब ये दिल्ली सल्तनत द एंड हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग मुग़ल वंश के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, पूरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सैयद वंश के अंतिम शासक, अभी आपको बताया अलाउद्दीन आलम शाह, और सैयद वंश का जो संस्थापक यानी फाउंडर के बारे में बात करें तो खिज्र खां। उम्मीद करते हैं कि सैयदों से रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो था दोस्तों उन सभी को हम लोग क्लियर कर लिए थे, क्योंकि सैयद वंश में उतना कुछ रखा हुआ नहीं था, जिसके कारण केवल मैंने आपको बताया कि 37 साल के आसपास जो है इनका रूलिंग पीरियड था। तो इस प्रकार ज़्यादा रूल नहीं कर पाते, जिसके कारण इनमें कुछ अगर महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं मिलती है, जिसके कारण इनमें इनके बारे में उतना पढ़ना नहीं है। लेकिन लोधी के वंश के बारे में बात करेंगे तो 51 से लेकर के 26 तक चलेगा, तो ये कुछ लंबा पीरियड है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लोधी वंश के बारे में, और लोधी वंश में जो जो महत्वपूर्ण शासक है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।